क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्वीन जो अपने ख्वाबों पर शक करने लगे और एक ऐसा शहज़ादा जो अपने ही प्राइड का कैदी बन जाए और एक ऐसा ड्रैगन जिसे पूरी दुनिया मुर्दा समझ चुकी हो लेकिन अचानक आग के तूफान की तरह वो वापस आ जाए। तो ये जंग सिर्फ आयरन थ्रोन की नहीं रहती बल्कि इंसान के अंदर मौजूद जो फियर है, जो उसकी लस्ट फॉर पावर है, वो जो डेस्टिनी के दरमियान एक ऐसी जंग बन जाती है जिसमें जीतने वाला भी हार जाता है। तो आज हम बात करें हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड नंबर 7 सीज़न 3 की। तो इस एपिसोड का आगाज़ होता है रनैरा से, जो मुसलसल अपने ख्वाब और इशारे देख रही है जो इसके फैसलों को मुतासिर कर रहे हैं। वो एक तरफ मसायरा के मशवरों पर अमल करने की कोशिश करती है और गौर करती है, लेकिन दूसरी तरफ डेमन जो है वो पुरस्कार हरकतें कर रहा है और ये रनैरा के जहन में बहुत से सवाल पैदा कर देते हैं। रनैरा महसूस करती है कि इसने अब गलत फैसले किए तो वो ना सिर्फ जंग हारेगी बल्कि जो आयरन थ्रोन है वो भी लूज़ कर देगी। दूसरी तरफ हेलिना जो है वो ख्वाब और पेशन गोइयाँ यानी प्रेडिक्शन कर रही है और उसकी प्रेडिक्शन मज़ीद पुरस्कार होती जा रही हैं। इसके अल्फाज से ऐसे महसूस होता है जैसे वो खुद मुस्तकबिल में अपने आप को बेसिकली एक इंडिकेशन दे रही हो कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो पूरे आयरन थ्रोन के ऊपर जो है वो बेसिकली रूल कर रही हो। अब इस सीरीज़ में हमें न सिर्फ उसके ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आना शुरू हो गए बल्कि एक सिंबॉलिक प्रोफेसी भी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ डेमन जो है वो अब एक अलग राह पे चल चुका है, जहाँ रनैरा और उसके दरमियान ट्रस्ट मज़ीद कमज़ोर हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि रनैरा को एहसास होने लगा है कि अगर वो ताकत हासिल करना चाहती है तो उसको अपने करीबी लोगों पर यकीन नहीं करना होगा, अदरवाइज़ उसकी जो सल्तनत है वो अंदर से टूट जाएगी। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि डेमन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है रनैरा से झूठ बोला था, लेकिन रनैरा के सामने अब असलियत आ चुकी है कि डेमन की बेटी ही रिस्पॉन्सिबल थी रनैरा के बेटे की डेथ के लिए, और ये जो ड्रैगन के ऊपर राइडर था वो इसी की बेटी थी। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है दोनों हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। यहाँ पर अगर हम ऑर्मंड हाईटावर की बात करें तो जंग को सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है उससे जीतने की वो कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि अगर ड्रैगन यानी कि ड्रैगन राइडर्स के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाए तो रनैरा की ताकत मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ पे हरन हाल के अंदर हमें नज़र आता है एमंड पहले से ज़्यादा जो है हमें अनस्टेबल नज़र आता है। वो अपने ही साथी सर एड्रियन को कत्ल कर देता है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इसकी जो मेंटल स्टेट है उसको ख़राब होते हुए भी हमें वो नज़र आ रहा है। जो शख्स हर एक को अपना दुश्मन समझने लगे वो आखिरकार अपनी लोगों का दुश्मन भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक हैरानकुन मोड़ आया जहाँ पे एलिसेंट ने बड़ी खामोशी से एमंड को जहर देने की कोशिश करती है ताकि वो जो है इसको रोक सके और इसके जो फैसले हैं जिससे तपाई आने वाली है उसको रोका जा सके। ये मंजर अब साबित करता है कि जंग से मैदान जंग में नहीं रही बल्कि ख़ानदान के अंदर भी लड़ी जा रही है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि एमंड जो है वो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि हैरन हाल की जो जादूगरनी है वो इस जहर को ख़त्म कर देगी। यहाँ पर फिर हमें नज़र आता है क्लाइमेक्स जहाँ पे एगन जो है तकरीबन शिकस्त खा चुका होता है और अपनी डेथ का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अचानक जो है जब दुश्मन का लश्कर यानी कि आर्मी सामने से आती है तो उसके सामने अकेला ही खड़ा हो जाता है और साथ जो है लेनिस्टर उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन दोनों को अपनी डेथ नज़र आ रही होती है। उसी वक्त अचानक ड्रैगन सनफायर जो है वो वापस आ जाता है और सनफायर ज़रूर ज़ख्मी है लेकिन वो ज़िंदा है। जैसे ही वो आता है इसके साथ ही वो आग बरसाता है और दुश्मन का पूरी की पूरी आर्मी जो है तबाह हो जाती है। ये मंजर सिर्फ जंग की ताकत नहीं बल्कि इंसान और ड्रैगन के दरमियान जो इमोशनल बॉन्ड है उसी को भी शो करता था। यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जो ईगन है वो मुकम्मल तौर पर हार मानने से इनकार कर रहा है और ईगन जो है वो अब वापस आ रहा है। इस एपिसोड के आखिरी समय में नज़र आता है कि जहाँ पर जो है ऑर्मंड हाईटावर जो है वो ड्रैगन राइडर्स को आपस में जो है बेसिकली उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर रनैरा जो है उसको समझ आ चुका होता है कि उसकी अब हुकूमत जो है वो सब प्रोफेसीज पे नहीं चलेगी, उसको खुद फैसले करने होंगे। एमंड ताकतवर ज़रूर है लेकिन इसका गरूर जो है वो उसको तनहा करता जा रहा है। एगन और सनफायर की वापसी इस बात की अलामत है कि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन वो होता है जो आपसे पहले ही ख़त्म हो चुका होता है, जिसको आप समझ चुके होते हैं कि वो ख़त्म हो चुका है लेकिन वो फिर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जंग का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पे चेंज होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा आखिर में हमने देखा है कि किस तरीके ऑर्मंड जो है वो बड़ी तरीके से जो है वो ड्रैगन राइडर्स को अपने साथ मिला रहा है और उनके दरमियान जो है एक डिवाइड भी पैदा कर रहा है। तो ये एपिसोड हमें एक पैगाम देती है कि दुश्मन सिर्फ बाहर की तरफ नहीं होते बल्कि अंदर भी दुश्मन मौजूद होते हैं इंसान की सफ़ों में, और वो जो है इंसान किस तरीके से जो उसका गरूर है उसको तबाह कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड जो है फाइनल एपिसोड की तरफ हमें लेकर जा रही है, जहाँ पर जो चेस है उसकी आखिरी चालें जो हैं अब बेसिकली तमाम जो कैरेक्टर हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ड्रैगन की तबाही का जो है इशारा भी मिल रहा है। तो अगर आपको रनैरा का रोल और कैरेक्टर और इसके अलावा जो है इस एपिसोड के अंदर जो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं वो पसंद आई हो तो ज़रूर अपनी ओपिनियन से हमें इन्फॉर्म कीजिए। क्या ईगन की वापसी बाकी एक मोज़ा है, मिरेकल है, या ये सिर्फ एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की जंग है? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सो दैट हम डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह के एक्सप्लेनर लाते रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज एपिसोड।